आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर 1। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। वे सभी रैशनल और इरेशनल नंबर को रियल नंबर कहा गया है। जैसे कि 3d/2 ये मेरा क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहते हैं किसको? जो p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो सभी मेरा रैशनल नंबर है। तो ऐसे अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो वे सभी नंबर जो हम लोग देखते हैं लिखते हैं वो सभी नंबर्स रियल नंबर है। जो भी नंबर्स हो 5 2√2 √π भी मेरा हो गया, मेरा ये भी सब मेरा सभी नंबर्स रियल नंबर हैं। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं रियल नंबर कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये मेरा रैशनल नंबर है। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। रियल नंबर में इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, सभी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑल नंबर्स फ्रॉम निगेटिव एंड पॉजिटिव आर कॉल्ड इंटीजर। वे सभी नंबर जो निगेटिव एंड पॉजिटिव वाले हो वो सभी नंबर्स को क्या कहा गया है? इंटीजर्स। जैसे कि 5 हो गया तो ये इसके पहले क्या है? पॉजिटिव का साइन रहता है, तो ये मेरे +5 भी मेरा क्या हो गया? इंटीजर। अगर -2 लिख रहे हैं तो ये भी मेरा क्या हो गया? इंटीजर। वे सभी नंबर जो निगेटिव में हो और साथ में साथ एज वेल एज पॉजिटिव हो वो सभी नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। अब इंटीजर्स के बाद हम लोग अब रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो। जहाँ पे p/q के फॉर्म में हो लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। जैसे कि जो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर का फॉर्म है, जो मतलब कि जो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर का फॉर्म में हो तो वो मेरा रैशनल नंबर का आता है। लेकिन d इक्वल टू नॉट जीरो, अगर d जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर d जीरो आ जाता है तो वो मेरा रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। जैसे कि हम लोग अगर 3d/0 लिख रहे हैं तो आप पूछेगा कि ये मेरा रैशनल नंबर है, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ पे d क्या आ रहा है? जीरो। जीरो आ गया तो मेरा रैशनल नंबर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ऑल इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल 5। बोल रहा है कि सभी इंटीजर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या वो -3 क्यों ना हो। -3 भी एक इंटीजर्स है। इसके नीचे भी हम बटा 1 का यूज कर सकते हैं। 2 लिख रहे हैं इसके नीचे भी बटा 1 का यूज कर सकते हैं। तो जिसके नीचे p/q के फॉर्म में हम अगर लिख सकते हैं वो सभी मेरा नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। अब रैशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर को देखते हैं। अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। वे सभी रियल नंबर जिसको p/q के एक्सप्रेस मतलब कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वे सभी नंबर इरेशनल नंबर है। हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये हम बाद में बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये तो क्लास 10 के चैप्टर में पढ़ना ही है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। पर आप सिंपल से समझिए कि जो वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। बोल रहा है कि रूट्स ऑफ प्राइम लाइक √2 √3 √5 etc आर इरेशनल। बोल रहा है कि जितने भी रूट में हो, जितने भी, ये मेरा क्या कहलाता है? रूट। जितने भी रूट वाला नंबर्स हो वो सभी नंबर्स मेरा क्या होगा? इरेशनल। और क्या देखिए, ये बोला कि रूट्स ऑफ प्राइम लाइक रूट प्राइम नंबर्स मतलब कि जो अभाज्य संख्या, जैसे कि √5, ये मेरा √5 मेरा क्या है? प्राइम नंबर। उसके ऊपर में क्या है? रूट। तब ये मेरा क्या है? इरेशनल। अगर √4 लिख रहे हैं तो 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये देख लीजिए 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 मेरा क्या आ गया? फिर से इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी मेरा क्या होता है? उत्तर रैशनल नंबर होता ही है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि √4 ये √6, देखिए √6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब कि स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अगर रूट बोलेगा 16 का, √16 मेरा क्या है? इरेशनल की रैशनल। तो ये √16 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है 4। तो ये मेरा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो मेरा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो मेरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है वो पहले देख लेते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो बोल रहा है कि वैसा नंबर जो हम जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी अगर कुछ साथ जीरो दे देगा तो वो तो मेरा नहीं काउंट करते हैं जीरो को। मतलब शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 3 इन्फिनाइट तक, मतलब इनगिनत जहाँ तक हम लोग गिन पाएँ वो सभी नंबर्स मेरा क्या है? इंटीजर्स नंबर। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते
बोला गया है जीरो अलोंग, देखिए होल नंबर, जीरो अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर कॉल होल नंबर। बोला है कि ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो, मतलब कि वे सभी संख्या, वो सभी नेचुरल नंबर जिसके साथ पहले क्या आ जाए, जीरो शामिल हो जाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि 1 2 3 4 ये सब नंबर अभी हम नेचुरल नंबर बोले कि जहाँ से 1 से काउंटिंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। लेकिन इसके पहले अगर जीरो को भी हम गिन लेते हैं तब मेरा ये सभी नंबर्स को क्या कहा जाता है, होल नंबर्स, सिंपल भाषा में। अब हम लोग इवन नंबर देखते हैं, इवन नंबर क्या है देखते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n आर कॉल्ड इवन नंबर। वैसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड देने पर, मान लेते हैं हम 4 से में डिवाइड दे रहे हैं 2 से, 2 दूनी 4, मतलब कि वैसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आ जाए, जीरो, उसे ही इवन नंबर कहा जाता है, मतलब हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। अगर कोई भी नंबर से जिसको 2 से डिवाइड देने पर अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। अगर जीरो नहीं आता है तो वो मेरा इवन नंबर नहीं कहलाता है। कब, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तभी। अब हम लोग ओवन के बाद ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, द नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n-1 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। देखो क्या है, मतलब कि वे सभी संख्या जिसको 2 से डिवाइड देने पर जीरो ना आए, जैसे 2 से डिवाइड देने पर जीरो ना आए, जैसे 2 से हम 5 में डिवाइड देते हैं तो 2 दूनी 4, एक आए रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, 1, तो मतलब ये मेरा ऑड नंबर होगा। और जैसे कि इसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता, जैसे 2 से 6 में भाग देते तो 2 तिया 6, तो जीरो रिमाइंडर आ जाता, तो वो मेरा ऑड नंबर नहीं होता। जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये सब मेरा क्या है, ऑड नंबर। 7 5 9 ये सब मेरा क्या है, ऑड नंबर। दिखा वाई कैन नॉट, ये बाद में बताएंगे कि वाई कैन नॉट वेट द फॉर्मर्स 2n+1 क्या है। ये सब जो पूरा जब चैप्टर क्लास 10 का पूरा चैप्टर से मॉलिक्यूलर डिवीजन लीमा क्या है वो सब पढ़ेंगे, उसमें ये बताएंगे क्या है। अब हम लोग कंपोजिट नंबर को देखते हैं। द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 itself एंड अदर नंबर्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे वे सभी नंबर्स जिसका डिविजिबल 1 भी डिविजिबल, मतलब कि 1 से भी पूरा पूरी कट जाता हो, खुद से भी कट जाता हो, एज वेल एज मतलब दूसरे नंबर कैसे भी कट जाता हो। जैसे कि मान लेते हैं 6 का, तो 6 का अगर इसको 6 को कौन कौन नंबर काट सकता है, तो इसको 1 तो डिविजल करेगा ही करेगा, खुद से भी डिविजल हो ही होगा, और के साथ किसका 2 से भी इसको डिविजल कर सकता है, 3 भी इसको डिविजल कर सकता है, और सभी नंबर से इसको डिविजल कर सकता है। तो वे सभी नंबर जो इसको 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक नंबर्स अगर डिविजिबल कर देता है, मतलब काट देता है, वह सभी नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है, जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो। जैसे कि मान लेते हैं 8 का फैक्टर कितना कितना होता है, तो देखिए इसका 2 भी डिविजिबल कर सकता है, 4 भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है, और 1 भी काट सकता है। इसका फैक्टर कितना आया, 4 फैक्टर आया, तो ये मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, जिसका 3 या 3 से अधिक फैक्टर होता है। या प्राइम मीडियन इसी का एक सिंपल सा है, यहीं पे देख लीजिए प्राइम मीडियन किसको कहते हैं। वैसा नंबर कि जिसका डिविजिबल, जिसका फैक्टर सिर्फ ओनली 2 आता है, कितना फैक्टर आ जाए, जिसका फैक्टर ए नंबर ओनली फैक्टर्स 2, जिसका फैक्टर कितना आता है, सिर्फ 2 ही आता है। मान लीजिए जैसे कि हम मान लेते हैं 4 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो इसका कौन कौन फैक्टर आता है, 2 आया, 1 आया और 4 आया। अभी हम लोग को अभी पता है कि जिसका 3 फैक्टर आता है वो मेरा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो ये मेरा तो प्राइम मीडियन नहीं होगा। जिसका फैक्टर सिर्फ 2 आता है, जैसे कि मान लेते हैं 3 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 और क्या होगा, बस 3 ही रहेगा। तो जिसका फैक्टर 1 और 3 मतलब 2 ही फैक्टर सिर्फ रहे उसको कहते हैं प्राइम नंबर, और जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक आता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 7 का क्या है, तो सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और खुद डिविजिबल होगा, जिससे जो 1 से डिविजिबल होगा ओनली खुद से, मतलब खुद से भी कट जाता हो, बस वही नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। अगली चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, पूरा चैप्टर 1 यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, और क्या प्राइम इक्विलिब्रियम मिलेगा क्या है, एल्गोरिथम क्या है, लीमा क्या है, वो सभी बताएंगे। अभी रियल सम पर तो रियल नंबर्स के बारे में इससे पहले कि मैं सभी चीज़ कंपोजिट प्राइम नंबर ये सब जानना ज़रूरी था। तो इसलिए थैंक यू, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू।